जय हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कथा हमारी पर। आज मैं पावन धाम बद्रीनाथ और भगवान के कल के अवतार के कुछ रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी और चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देश के 4 प्रमुख धामों में से बद्रीनाथ धाम को एक माना जाता है। इस पौराणिक और भव्य मंदिर में भगवान श्री हरि हिमालय पर्वत के श्रृंखलाओं में विराजमान है। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित इस पावन धाम का सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है। बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर पहुँचने का रास्ता भी काफ़ी दुर्गम है। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ माना जाता है। माना जाता है कि इस धाम में भगवान श्री हरि 6 माह तक योग निद्रा में लीन रहते हैं और 6 माह तक अपने द्वार पर आए भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान बद्री विशाल की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज अवस्था में और ध्यान मुद्रा में है। मंदिर के पट बंद होने पर भी मंदिर में एक अखंड दीपक प्रज्वलित रहता है। इस देवस्थल का नाम बद्री होना भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हिमालय पर्वत पर इस जगह जंगली बेरी बहुतायत में पाई जाती है। माना जाता है कि इन बेरियों की वजह से ही इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो ये 12 धाराओं में बट गई। इस स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई और ये स्थान बद्रीनाथ भगवान विष्णु का वास बना। अलकनंदा की सहचरणी नदी मंदाकिनी नदी के किनारे केदार घाटी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण केदारेश्वर है। ये संपूर्ण इलाका रुद्रप्रयाग जिला का हिस्सा है। माना जाता है कि रुद्रप्रयाग में ही भगवान रुद्र का अवतार हुआ था। बद्रीनाथ का जोशीमठ में स्थित नृसिंह भगवान की मूर्ति से खास जुड़ाव माना गया है। नृसिंह भगवान मूर्ति के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी जिस दिव्य शालिग्राम पत्थर में नारायण की पूजा करते थे, उसमें एकाएक भगवान नरसिंह भगवान की मूर्ति उभर आई और उसी क्षण उन्हें नारायण के दर्शन के साथ अद्भुत ज्ञान ज्योति प्राप्त हुई। भगवान नारायण ने उन्हें नरसिंह रूप के रौद्र रूप की जगह शांत रूप का दर्शन दिया। तभी से लोग मंगलकारी नारायण का शांत रूप मूर्ति जन आस्था के रूप में विख्यात है। इसी पावन मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने के बाद उनकी मूर्ति को जोशीमठ लाकर हिमकाल 6 माह तक भगवान बद्रीनाथ की पूजा भी इसी मंदिर में की जाती है। मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नृसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है और अभी वर्तमान में भगवान नरसिंह भगवान के हाथ का वो हिस्सा सुई के गोलाई के बराबर रह गया है। ऐसे में जिस दिन ये हाथ अलग हो जाएगा उस दिन नर और नारायण पर्वत, जिसे जय विजय पर्वत भी कहा जाता है, आपस में मिल जाएंगे और उसी क्षण से बद्रीनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। ऐसे में भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्यम होगा। कहा जाता है भविष्य में बद्रीनाथ भगवान जोशीमठ से 22 किलोमीटर आगे भविष्य बद्री के रूप में प्रकट होकर दर्शन देंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार भविष्य बद्री के संदर्भ में लोगों की मान्यता के अनुरूप भविष्य बद्री में एक शिलाखंड पर आश्चर्यजनक रूप से भगवान विष्णु की मूर्ति भी आकारित हो रही है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक दिन जोशीमठ नरसिंह की मूर्ति का कभी न नष्ट होने वाला हाथ अंततः गिर जाएगा और विष्णुप्रयाग के पास पथमीला में जय और विजय के पहाड़ गिर जाएंगे, जिस कारण बद्रीनाथ धाम में जाने का मार्ग बहुत ही दुर्गम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बद्रीनाथ का फिर से प्रत्यावर्तन होगा और भविष्य बद्री में बद्रीनाथ की पूजा की जाएगी। भगवान विष्णु के अवतार
कल की कलयुग को समाप्त करेंगी और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। इस समय बद्रीनाथ धाम को भविष्य बद्री में पुनः स्थापित किया जाएगा। कथा अनुसार सतयुग में देवताओं, ऋषि मुनियों एवं साधारण मनुष्यों को भी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त होते थे। इसके बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान सिर्फ देवताओं और ऋषियों को ही दर्शन देते थे, लेकिन द्वापर युग में भगवान विलीन ही हो गए। इनके स्थान पर एक विग्रह प्रकट हुआ। ऋषि मुनियों और मनुष्यों को साधारण विग्रह से संतुष्ट होना पड़ा था। शास्त्रों अनुसार सतयुग से लेकर द्वापर तक पाप का स्तर बढ़ता गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। द्वापर के बाद आया कलयुग, जो वर्तमान का युग है। पुराणों में बद्री केदारनाथ के रूठने का जिक्र मिला जाता है। पुराणों अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा, तब लोगों की आस्था लोभ, लालच और काम पर आधारित होगी। सच्ची भक्ति की कमी हो जाएगी। ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी संतजन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। तब इसका परिणाम ये होगा कि धरती पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएगी। इन्हीं पापों को मिटाने संभल ग्राम में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। ये देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी सतयुग प्रारंभ होगा। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल के अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेकर धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब केवल 10वां अवतार कल्कि होना बाकी है। माना जाता है कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। इन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। ऐसी बहुत रहस्य है इस बद्रीनाथ धाम से जुड़े हुए। जैसे कि कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में गर्म पानी का कुंड में स्नान करने से शरीर संबंधित सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। आश्चर्य की बात तो ये है कि बाहर से छूने पर कुंड का पानी काफ़ी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय कुंड का पानी शरीर का तापमान जितना ही हो जाता है। माना जाता है कि नीलकंठ की पहाड़ियों से इस पानी का उद्गम है। कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ ने यहाँ तप किया था। वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ के पहले और आखिरी में शंखनाद किया जाता है। एक ऐसी जुड़ी हुई रहस्य है इस मंदिर की। पूजा पाठ के साथ हर मांगलिक कार्यों के दौरान भी शंख बजाया जाता है। शंख को सुख, समृद्धि और शुभता का कारक माना गया है। कहते हैं कि शंख बजाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं 4 धामों में से एक बद्रीनाथ में शंख बजाने की मनाही है। बद्रीनाथ में शंख ना बजाने के पीछे कई वैज्ञानिक द्वारा कही गई बातें हैं। ठंड के दौरान अगर आप यहाँ आए होंगे तो खुद देखा होगा इस समय बर्फ़ पड़ने लगती है। अगर यहाँ शंख बजता है तो उसकी ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करती है। इस कारण बर्फ़ में दरार पड़ने या फिर बर्फीले तूफान आने की आशंका बन सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खास आवृत्ति वाली ध्वनियाँ पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो सकता है। हो सकता है कि इसी वजह से यहाँ आदिकाल से शंख नहीं बजाया जाता है। इसके अलावा शंख ना बजाने के पीछे कई धार्मिक मान्यता भी है। शास्त्रों के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी बद्रीनाथ में बने तुलसी भवन में ध्यान लगा रही थी। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नाम के एक राक्षस का वध किया था।
क्योंकि हिंदू धर्म में जीत पर शंखनाद किया जाता है, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। माना जाता है कि यही कारण से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है। तो ये थी पावन धाम के कुछ अनसुलझे रहस्य प्रभु की। फिर मिलेंगे मित्रों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई वीडियो आते ही तुरंत आपको पता चले।